ज़िंदगी में नहीं है सुख समृद्धि और सम्मान। चाहते हैं बहुत सारा धन, पर होती है हमेशा धनहानि। तो कर लें ये छोटा सा उपाय। ज़िंदगी में पैसे का स्रोत इतनी तेज़ी से खुलेगा कि पैसा आना बंद ही नहीं होगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज फिर लेकर आया हूँ नया वीडियो नए कंटेंट के साथ। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन आया उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए। मित्रों, अगर आपके भी जीवन में पैसा नहीं है, सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है, प्यार तो है ही नहीं, और जो भी आप चाहते हैं अच्छा होना जीवन में उसका उलट हो जाता है। जो भी आप चाहते हैं कि मेरी ये प्लानिंग है कि मैं बड़ा घर खरीदूंगा, बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, उससे उलट हो जाता है। पैसा बीमारियों में लग जाता है, पैसा रुकता नहीं है, धन की हानि की इतनी समस्या बढ़ गई है, पैसा कहीं से नहीं आता है। तो इतना गुप्त और इतना चमत्कारिक उपाय बताने वाला हूँ जिसे करके ज़िंदगी में पैसा तो आएगा, और ज़िंदगी में घर से रिलेटेड जितने भी वास्तु दोष, पितृ दोष या शनि दोष या शुक्र दोष हैं वो सभी इस उपाय को करते ही समाप्त हो जाएंगे। अब देखो, समाप्त होना तो इतना बड़ी बात तो मैं नहीं कर सकता, पर जितना इनका प्रकोप है वो कम हो जाएगा। समाप्त होना ना होना वो तो ऊपर वाले के हाथ पर है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बात के देरी करे। अगर सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, किसी भी टोटके का, तंत्र का, यंत्र का, मंत्र का, अघोर क्रिया का, पंडित क्रिया का, किसी भी चीज़ का, तंत्र साधना से लेकर किसी भी चीज़ का आपकी ज़िंदगी में तभी असर होता है जब आपका ऑरा क्लीन होता है, आपके घर का ऑरा क्लीन होता है। अगर आपका ही ऑरा क्लीन नहीं है, आप अपवित्र हैं, अगर आपका घर का ही ऑरा क्लीन नहीं है, तो किसी भी सात्विक क्रिया का असर आप पर हो ही नहीं सकता। ये आप मुझसे लिख कर ले लें, आप चाहे माथा फोड़ लें, कुछ भी कर लें, आप पर वो सात्विक क्रिया असर ही नहीं कर सकती। बुरी शक्तियाँ घर से जा ही नहीं सकती हैं अगर आपके घर में भी होते हैं ये काम। तो सबसे पहले आप नोट कर लें, लिख लें, ये काम आज से ही करना बंद कर दें। ज़िंदगी में परिवर्तन आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। सबसे पहला, टीवी को ईस्ट दिशा में, जो टीवी होती है उसे ईस्ट दिशा में कभी ना रखें, क्योंकि टीवी पर हर स्वाभाविक मानसिक चीज़ें दिखाई जाती हैं। कभी रोना भी आता है उसमें, कभी हंसने का स्वभाव भी आता है, तो जिससे हमें टीवी में देखकर स्वभाव की आकृति पैदा होती है। अगर हमने ईस्ट दिशा में टीवी को लगा दिया या रख दिया, तो ईस्ट एक ऐसा कॉर्नर होता है जो हमारे जीवन में, ज़िंदगी में परिवर्तन देखने से ही स्वभाव कर लेता है। यानी जिस चीज़ का ईस्ट में होना चाहिए उसे ना रखकर आपने टीवी को या किसी अपने बड़े की ऐसी फ़ोटो रख दी जो जो इस दुनिया में अब नहीं है, तो ज़िंदगी में इतना बुरा होने लगेगा, अर्श पर रहने वाला भी फर्श पर आ जाएगा। तो भूल के भी टीवी को ईस्ट दिशा पर नहीं रखिएगा, वरना ज़िंदगी में बुराई से बुरा काम भी मिनटों में हो जाएगा। दूसरी बात, आपके घर में पितृ हैं जो मर गए हैं, अगर आपने उनका भी फ़ोटो माला लगाकर ईस्ट दिशा में लगा दिया, तो आपके घर में जल्दी जल्दी मृत्यु होना चालू हो जाएंगी। मृत्यु का कारण भी बन सकता है ईस्ट में पितरों का फ़ोटो। तो ज़रूर आप ये ध्यान रखें कि ईस्ट में ऐसी गलती भूल कर भी कदापि ना करें। तीसरी बात, ईस्ट में कछुआ रख देना। कछुआ जो आजकल कांच के आने लगे हैं सुंदर सुंदर, उसे हम डेकोरेशन के लिए या वास्तु के लिए भी हम संभालने के लिए उसे रख देते हैं ईस्ट कोने में। भूल कर ना करिएगा, गरीब चंद बन जाएंगे, कभी पैसा आ ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। गरीब से गरीब व्यक्ति ये भूल कर क्रिया ना करे, वरना और गरीब हो जाएगा। ये 3 क्रियाएं मैंने आपको बता दी हैं, कभी ना करिएगा ज़िंदगी में, वरना गरीब इतने हो जाएंगे कि कोई भीख तक नहीं देगा। अब आते हैं, जान लेते हैं कि ईस्ट में किस चीज़ को रखना है जिससे पैसे का स्रोत खुल जाए और पैसा आने लगे। मछलियाँ, जो रंग बिरंगी मछलियाँ आती हैं, फिश पॉट, वो आप ईस्ट कोने में रख सकते हैं। उससे ज़िंदगी में सुख समृद्धि आएगी
और घर में अगर ये आप करेंगे तो पैसे का स्रोत और चैन हमेशा बना रहेगा, बरकत हमेशा घर में रहेगी। अगर इसे आप अपनी दुकान पर रखते हैं, जो आपका व्यापार संयोग है, अगर आप इस फिश पॉट को वहाँ पर रखते हैं ईस्ट दिशा में, तो ग्राहक की बढ़ोतरी इतनी होएगी कि दिन रात आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ पर आते हैं, ईस्ट दिशा में अगर आप किसी भी देवी देवता की या गणेश जी की या किसी भी भगवान की फ़ोटो लगाते हैं जो हंसते हुए रूप में हो, तो ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तीसरी चीज़ पर आते हैं, अगर आपने ईस्ट कोने में 9 ईंटें चंदन लगाकर लाल कपड़े पर रखकर स्थापित कर दी और उसे 21 दिन तक नहीं हटाएंगे, तो ऐसा करने से भी घर का वास्तु दोष, वास्तु ऑरा और घर में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का वास्तु ऑरा क्लीन हो जाता है। फिर जब 21 दिन पूरे हो जाएं, इन ईंटों को ले जाकर किसी भी सुनसान जगह पर रख कर आ जाएं। अब आते हैं, जान लेते हैं कि अगर ज़िंदगी में सुख समृद्धि नहीं है तो क्या करें ऐसा कि जिससे आपकी ज़िंदगी में भी सम्मान और सुख समृद्धि धन बहुत आना चालू हो जाए। तो मित्रों, आप ये जैसे देख रहे हैं सामने कछुए की अंगूठी रखी है। इसे आपको स्मॉल फिंगर से जो बगल में जो रिंग फिंगर होती है इसमें आपको धारण करना है। इसे आपको सोने की बनवा कर धारण करना है। काफ़ी वीडियोस में कई ज्योतिषों ने बताया गया है कि इसे चांदी का बहुत शुभ माना जाता है, पर चांदी से ज़्यादा शुभ इसे वास्तु दोष में इसलिए पहनते हैं सोने का, क्योंकि ये हमारे ऑरा को भी क्लीन करता है सोना, और जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो सारी इससे दूर हो जाती हैं, भग जाती हैं। तो कोशिश करें कि सोने की बनवा कर आप ये कछुए की अंगूठी अपनी रिंग फिंगर में धारण कर लें। अगर सोना पैसा है ही नहीं है तो सोना तो बहुत दूर की बात है, आप बनवा ही नहीं सकते, तो चिंता मत करिए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मार्केट में ईज़िली पीतल की अंगूठी है कछुए की ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। मार्केट में नहीं हो, परेशान नहीं हो, ऑनलाइन आप इसे प्राप्त कर लें। ऑनलाइन कछुए की अंगूठी आप प्राप्त कर लें। प्राप्त करने के बाद रिंग फिंगर में इसे धारण कर लें। धारण करना कैसे है, पंचामृत से पहले इसे स्नान कराना है, इसे धोना है। पंचामृत से इसे स्नान कराकर धूप दीप दिखा देनी है। धूप दीप दिखाने के बाद इसको सबसे पहले ले जाकर एक दिन किसी भी पीपल की जड़ में इसे दबाया है। फिर एक रात दबाने के बाद जब आप दूसरे दिन की मॉर्निंग में जाएं तो इसे निकालना है। फिर उसी वक्त वहीं खड़े होकर उसी जगह उसी स्थान पर इसे धारण कर लें और मन में यही कामना रखें कि अब से मेरे सारे काम बनने लगेंगे, पैसों का स्रोत खुल जाएगा और जितना भी मेरे ज़िंदगी में दरिद्रता थी वो सारी दूर हो जाएगी और सब मेरा सम्मान करेंगे। इस तरीके की कामना कर कर आपको ये अंगूठी वहाँ पर उसी जगह पर उसी स्थान पर पहन लेनी है। और पहनने के बाद मित्रों ध्यान रखना है कि बार बार इस अंगूठी को अपनी उंगली में से उतारना नहीं है। अगर इसको आप उतारेंगे तो इसका जो प्रभाव है, जो असर है, जो इसकी क्रिया है, जो इसके पीछे होने वाली थी, जो इसका असर होगा वो कम हो जाएगा। पीपल की जड़ में रखने से इस अंगूठी में क्या होगा, जो इसकी आसुरी शक्तियाँ होंगी, जो जितनी भी पीपल पर विराजी हुई शक्तियाँ होंगी वो इसमें समर्पित हो जाएंगी। और इस अंगूठी को जब आप धारण करेंगे तो आप में भी एक एनर्जी, आकर्षण, एक ऐसी अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा जिससे लोग बाग आपसे मोहित होना शुरू हो जाएंगे। यदि आप ये उपाय नहीं कर सकते तो मित्रों इतना सरल उपाय मैंने दिया है, अगर आप ये भी उपाय नहीं कर सकते तो बस आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहिए, क्योंकि अगर आप कुछ उपाय करते ही नहीं हैं, बस उपाय देखते ही रहते हैं, तो ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में लग्जरी लाइफ जिएं पर आपके उपाय करने में मन नहीं है, टोटकों करने में मन नहीं है, तो आप ज़िंदगी में बढ़ोतरी कर ही नहीं सकते। आप ये मुझसे लिख कर ले लें। ज़िंदगी में कुछ खोकर ही कुछ पाया जाता है, तो अगर ये आप उपाय करने में असफलता पा रहे हैं तो ज़िंदगी में आप कभी सफलता पा ही नहीं सकते अगर आप किसी काम में बढ़ोतरी नहीं रखते हैं।
तो मित्रों, इतना प्रचंड और इतना चमत्कारिक उपाय मैं आज आपको दे रहा हूँ, ये दिया है, इसे अपनी ज़िंदगी में अवश्य से अवश्य अपनाइएगा। और ब्लैक मैजिक ज्ञान का ये आपसे दावा है, ये गारंटी है कि अगर इससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं आया तो मैं ये चैनल पे वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। तो मैं ये वीडियो आपको इसी के लिए दे रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। मैं फिर आऊँगा नया वीडियो नए कंटेंट के साथ लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।